नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा लेंगी बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगी और साथ ही सीएम बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मरकाम होंगे शामिल। कई और भी पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। कल सुबह 9:10 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक लेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की भी महासचिव हैं। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ये बैठक में पहुंचेंगी। सीएम बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मरकाम भी इस बैठक में शामिल होंगे। कई और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं कल सुबह 9:10 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगी कुमारी शैलजा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक लेंगी और बैठक में सीएम बघेल भी शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मरकाम भी शामिल हो सकते हैं और साथ ही कई और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर के दौरे पर पहुंची। बिलासपुर के लोकप्रिय कांग्रेस नेता त्रिलोक चंद्र श्रीवास के साथ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने फूलमाला के साथ उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही आतिशबाजी और गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर कई बड़े कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें भी आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां कुमारी शैलजा पहुंची हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। साथ ही आतिशबाजी करके और गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं पंथ श्री हजूर उर्ग नाम साहब की स्मृति में बेमत्रा में संत समागम मेले के 9 वर्ष पूरे हुए। 9 साल पूरे होने पर समागम के दूसरे दिन सीएम बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, लोक निर्माण गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बेमत्रा ग्राम लोलेसरा पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि बेमत्रा विधायक आशीष छाबड़ा, नवागढ़ के संसदीय सचिव और विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसी नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल का गुलदस्ता देकर भव्य स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने 1.5 करोड़ की लागत से सीसी रोड का निर्माण और बाउंड्री वॉल का लोकार्पण भी किया। साथ ही आपको बता दें कि प्रकेश मुनि नाम साहिब और कबीर पंथियों की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने कबीर कुटी भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है। नाम साहब के नाम से पिछले 9 साल से यहाँ मेला भरता है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कबीर पंथ के लोग आते हैं, दीगर समाज के लोग भी आते हैं और मेला भरता है यहाँ। तो मुझे भी ये दूसरी बार यहाँ आने का अवसर मिला है और कबीर पंथ या कबीर के जो संदेश है आज भी समसामयिक है। समाज को जोड़ने का काम कबीर जी ने किया है। रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का उत्पादन अब शुरू हो चुका है। पेंट से होगी शासकीय भवनों की पुताई। पीडब्ल्यूडी ने प्राकृतिक पेंट को एसओआर में किया है शामिल। गोठानों में होने लगा है प्राकृतिक पेंट का उत्पादन। ये तस्वीरें, ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोठानों में अब प्राकृतिक पेंट का उत्पादन शुरू हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट अब शुरू हो चुका है। पेंट से शासकीय भवनों की पुताई होगी। रायपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का उत्पादन अब शुरू हो चुका है। पीडब्ल्यूडी ने प्राकृतिक पेंट को एसओआर में किया है शामिल। 75 गोठवानों में स्थापित किए गए हैं निर्माण के यूनिट।
रायपुर से बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का उत्पादन अब शुरू हो चुका है। पेंट से शासकीय भवनों की पुताई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने प्राकृतिक पेंटों को एसओआर में शामिल भी किया है। साथ ही आपको बता दें कि 75 गोठानों में निर्माण यूनिट स्थापित किए गए हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट रेणु जोगी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आदरणीय भाभी श्रीमती रेणु जोशी ने स्नेह के साथ क्रिसमस का केक भेजा। मैंने भी अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं सहित केक भिजवाया है। वे दीर्घायु हों और उनका आशीर्वाद बना रहे। सीएम का आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जहां रेणु जोशी को उन्होंने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि उन्होंने मुझे केक भिजवाया है, साथ ही मैंने भी उनको केक भिजवाया है। तो ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं आपको सीएम भूपेश बघेल का, जहां सीएम ने ट्वीट किया है, रेणु जोगी को बधाई भी दी है। क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आदरणीय भाभी श्रीमती रेणु जोगी ने स्नेह के साथ क्रिसमस का केक भेजा है। मैंने भी अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं सहित केक भिजवाया है। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल का। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दुर्ग के विकासखंड पाटन क्षेत्र के प्रवास पर सीएम भूपेश पहुंचेंगे। सीएम बघेल पाटन में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ग्राम राती तराई के लिए करेंगे प्रस्थान। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे सीएम। साथ ही आपको बता दें कि बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। पतोरा में हनुमान मंदिर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां विकासखंड पाटन क्षेत्र के प्रवास पर सीएम पहुंचेंगे और साथ ही सीएम कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। पतोरा में हनुमान मंदिर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे सीएम। रायपुर से बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम का दौरा रहने वाला है और सीएम पहुंचेंगे विकासखंड पाटन क्षेत्र में। साथ ही सीएम बघेल पाटन में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ग्राम रानी तिराई के लिए इसके बाद प्रस्थान करेंगे। विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद हनुमान मंदिर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद सीएम कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री निवास पर लौटेंगे। नई खबर बीजापुर से है, जहां जीरा मुख्यालय के नगर पालिका वार्ड क्रमांक 1 शहीद बुद्धराम राणा नगर वार्ड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बुद्ध प्रभारी संजू लुक्कड़ ने बताया कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर बात की है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर सावधान रहने की भी हिदायत दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के कार्यक्रम को भी सुना गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम सुना गया। इस दौरान बूथ प्रभारी संजय लुक्कड़ ने बताया कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर बातचीत की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर सावधान रहने की हिदायत भी दी है।
रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा लोगों को एकजुट होने पर बैन लगा दिया गया है। 31 दिसंबर को 12:30 बजे के बाद नहीं मनेगा जश्न। जश्न मनाने पर किया जाएगा होटल सील। पटाखे फोड़ने और डीजे बजाने पर की जाएगी कार्रवाई। प्रशासन और पुलिस की टीम रात भर करेगी गश्त। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां नए साल को लेकर अब प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा लोगों के एकजुट होने पर बैन लगा दिया गया है। ये प्रशासन ने बड़ी गाइडलाइंस जारी की है नए साल के जश्न को लेकर। 31 दिसंबर को 12:30 बजे के बाद जश्न नहीं मनाया जा सकेगा। जश्न मनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही होटलों को भी सील कर दिया जाएगा। पटाखे फोड़ने और डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन और पुलिस की टीम रात भर गश्त करेगी। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा लोगों को एकजुट होने पर बैन लगा दिया गया है। 31 दिसंबर को 12:30 बजे के बाद नहीं मनाया जाएगा नया साल। वहीं बीजापुर से 18 किलोमीटर दूर स्थित कादुलनार गांव में किसान पेटेलिया आंगनपड़ी ने बताया कि टीवी और मोबाइल को ऐप से जोड़ा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि उन्हें पता चला है कैसे धान निदाई मशीन से भी होती है। इसके बाद उनकी आमदनी भी बढ़ गई है और काम में समय भी कम लगता है। उन्होंने बताया कि कई सालों से वे अपनी 14 एकड़ में उगी धान की मिंजाई करने के लिए बैलों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही मशीन का उपयोग करने से पहले उन्हें हाथ से धान को बोरे में भरना पड़ता था, जिसके बहुत ही समय लगता था, लेकिन मशीन लेने के बाद से उनका काम आसान हो गया है। बीजापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां आधुनिक खेतों को लेकर थोड़ा सा माने कम समय लगता है और जल्दी भी होता है। तो गाय बैलों से ना थोड़ा सा दिक्कत भी है और लेट भी लगता है। कैसा लग रहा है अभी आपको? धान मिंडाने के लिए मशीन लेके आए हो, तो कितने देर में आपका धान पूरा मिंड जाएगा? 14 एकड़ आप बता रहे हो, तो कितना जल्दी हो जाएगा ये? 1-2 घंटे में। पहले पूरा कितने दिन लगते थे? अभी 2 दिन 3 दिन लगते। खबर बीजापुर से है, जहां स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत स्पोर्ट्स किट का वितरण किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जहां पर प्रशिक्षण के तीसरे और अंतिम दिन शिक्षा दूतों को स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के निर्देशन में जिला प्रशासन और यूनिसेफ की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के साथ उनके स्वास्थ्य और जीवन कौशल का उन्नयन करना है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारियों की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जो राजनांदगांव के मोहरा मेला स्थल में संपन्न हुआ। बैठक में सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र में दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में दुर्ग संभाग के सभी पदाधिकारियों के द्वारा विचार व्यक्त किया गया, जिसमें बताया गया कि अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं के परिचितों से सालों काम कराया जा रहा है। ओवरऑल अब दैनिक वेतन भोगियों को कार्य से हटाने की बात चल रही है, जिसका कारण बैठक में दैनिक वेतन भोगियों में भारी आक्रोशित है। बैठक में प्रदेश महामंत्री श्री राम कुमार सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रीतम निषाद, प्रदेश मीडिया प्रभारी भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि जनक साहू जी संभाग अध्यक्ष
वहीं दुर्ग के टिंकल किड्स स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पेरेंट्स की उपस्थिति में छात्रों ने अपना हुनर दिखाते हुए माहौल को रंगीन कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए नगर निगम के महापौर धीरज बकरीवाल ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। हुए उसके तुरंत बाद ही, और बच्चों का इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है और टीचर्स की मेहनत है उसमें, और आज मेरा हर एक बच्चा स्टेज पे है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। ये प्रोग्राम बहुत मेहनत के साथ छोटे छोटे बच्चों ने तैयारी की, बहुत ही अच्छा काम किया। सबसे अच्छा तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मीडिया को भी देना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा कवरेज किया आप लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल 1 महीने थे, बहुत दिल से मेहनत कर रहे थे इस कार्यक्रम के लिए, सफल भी हुआ उनका कार्यक्रम बहुत। पिछले 20 दिनों से बच्चे डेली स्कूल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने इन सीक्वल्स को प्रैक्टिस करते हैं, प्लस उनका कॉस्ट्यूम, उनका मेकअप, प्लस पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करवाया। और ये सारी चीज़ें 20 दिन से पूरा मैनेजमेंट, पूरा स्कूल स्टाफ, टीचर्स, सारे पेरेंट्स लगे हुए थे। और आई होप अभी तक जितना फंक्शन हुआ है आप लोगों को हमारी 20 दिन की मेहनत दिख रही होगी। तो इस साल के एनुअल फंक्शन के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो आपको आपकी हमारी स्टेज परफॉर्मेंस से ही पता लगेगा कि बच्चे कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उनको 2 साल बाद फाइनली अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करने का बहुत टाइम बाद मौका मिला है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के कारण तो उनके कुछ भी फंक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते थे। उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन चलती थी, स्कूल में नहीं आ पाते थे, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में नहीं कर पाते थे। तो इस बार तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कवर्धा के अशोका पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाया गया। साथ ही आपको बता दें कि पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सहायक पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि दूसरे दिन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहे। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला भट्ट शामिल हुई। कार्यक्रम में बच्चों ने अलग अलग राज्यों की संस्कृति और परंपरा को नृत्य और नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। साथ ही बच्चों को सोशल मीडिया से हो रहे नुकसान के बारे में भी अवगत कराया गया। वहीं कोंडागांव जिले के जनपद पंचायत फरस गांव के जनप्रतिनिधियों ने केशकाल विधायक संतराम नेताम से मुलाकात की है, जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी और डिप्टी कलेक्ट्रेट के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई। इस शिकायत पत्र में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभी बीजेपी कांग्रेस के 20 जनपद सदस्यों ने जनपद सीईओ पर जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार न करने का आरोप लगाया है, जिसमें उक्त सीईओ को हटाने की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि मिलने आते हैं और विकास कार्य की मांग करते हैं तो साफ मना कर दिया जाता है। पर्सनल फायदा के लिए हम बोल भी नहीं रहे। हमारे सभी जनपद सदस्य एक लिखित शिकायत वहां के जो सीईओ है डिप्टी कलेक्टर निकिता मरकाम जी के विरुद्ध में, उनका ये कहना था कि जब से वो पदस्थ हैं हम लोगों के साथ उनका सही व्यवहार नहीं है, और कोई भी जैसे कोई कार्य लेके जाते हैं, प्रस्ताव लेके जाते हैं तो दुर्व्यवहार उनका रवैया रहता है। हमारे जो जनपद पंचायत फरस गांव की सीईओ मैडम है, उसके हमारे साथ जो है ना व्यवहार वो करती नहीं है, और हम जब भी चेंबर में जाते हैं उसको बुलाते हैं तो आती भी नहीं है, हमको नचाते रहती है, इसलिए हम उसको हटाना चाहते हैं। यहाँ जो हमारा आने का मकसद एक ही है कि हमारे ब्लॉक में जनपद पंचायत फरस गांव में जो पदस्थ है अभी सुश्री निकिता मरकाम जी जो कलेक्टर है सीईओ के पद पे आए हैं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, ये हमारे 20 लोग हैं, इस सभी के सभी उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। सदस्य बुलाना मतलब पहाड़ को नीचे लाना। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर धान खरीदी केंद्र नागपुर के प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट पीएस ध्रुव ने औचक निरीक्षण किया था, जिसमें धान की तोलाई में गड़बड़ी पाई गई, जिस पर कार्रवाई की गई और कलेक्ट्रेट ने धान खरीदारी प्रभारी राकेश कुमार को न सिर्फ फटकार लगाई, तत्काल कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वही मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 23 केंद्र बनाए गए हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस पर्व के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि शहर के चर्चों में सुबह से ही विशेष प्रार्थनाएं हुई, जिसमें प्रभु यीशु के जीवन काल से जुड़ी अलौकिक गाथाओं का व्याख्यान किया गया। साथ ही इसके साथ ही गिरजाघरों में समुदाय के अलग अलग वर्ग ने प्रार्थनाएं करते हुए प्रभु यीशु से आशीर्वाद भी मांगा। जी बताइए। आज हमारा क्रिसमस का पर्व है, जैसा आप जानते हैं 25 दिसंबर, जो हमारा बड़ा दिन के नाम से हम इसे कहते हैं। और इसका हम लोग बड़े आनंद के साथ, हम दिसंबर जैसा ही चालू होता है वैसे हम कहते हैं कि दिसंबर का महीना हमारा क्रिसमस का और चालू हो गया करके। और हम लोग 1 तारीख से हमारी खुशियां चालू हो जाती है। इस बीच में हम बहुत से कार्यक्रम लोग बनाते हैं, जैसे बच्चे लोग का भी कार्यक्रम हमारा होता है, जो हम लोग प्राय 16 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं। और उसी प्रकार से हमारी जो रैली जो हर साल निकलती है, हमारी रैली। आप सबको पता है आज क्रिसमस है, हमारे लिए बहुत बड़ा ये त्योहार है और हम इस बात से खुश हैं कि इस बार हमारे लिए नया ये है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो कि आप रैली में देख ही चुके होंगे कि इतनी भीड़ उमड़ी थी। और इस बात की खुशी हम दिल से मना रहे हैं कि सारी दुनिया जो है तो इस बात को जान रही है कि एक ही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और आज हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी तो मॉर्निंग सेशन चल रहा है, सर्विस चल रही है, जिसमें बहुत सारे विशेष गीत गाए जा रहे हैं। और शाम को हमारे चर्च में यहाँ पर एक सांस्कृतिक मिलन होता है क्रिसमस के उपलक्ष्य पे। आज विशेष 25 दिसंबर में, जबकि इसके पहले हम सब ने रैली निकाला और रैली में भी काफ़ी कुछ डिफरेंट था और अलग रूप से हम लोग रैली को निकालते गए और लोगों ने अप्रिशिएट किया और बहुत से शहरवासियों ने भी हम सबको सराहा। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और आज जबकि 25 दिसंबर क्रिस्ट जयंती है और इस क्रिस्ट जयंती में हम सभी बहुत खुश और आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो हमें उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आए। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। Through constant innovation,